हेलो स्टूडेंट, आप सभी स्टूडेंट को एजेंट आर्ट्स एकेडमी पे स्वागत है। तो कैसे हैं आप सब? ठीक होंगे और मन दिल लगाकर पढ़ाई करते होंगे। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस का जो है ना आत्मा मॉडल पेपर है। इससे पहले 7 मॉडल पेपर करवा दिए। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो जाकर देख लीजिएगा। जो अति महत्वपूर्ण प्रश्न होता है, जो आपके एग्जाम में जो है ना प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं, वही सब प्रश्न करवाए। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो जाकर अवश्य देख लीजिएगा। आप लोग जो है ना टेलीग्राम पे अवश्य ज्वाइनिंग हो जाइएगा। क्लास खत्म होने के बाद जस्ट पीडीएफ जो है ना टेलीग्राम पे प्रोवाइड करवा देते हैं। तो आप लोग जो है ना बाबू टेलीग्राम पे अवश्य ज्वाइनिंग हो जाइएगा। तो चलिए आज का जो हमारा पहला प्रश्न है उसको देख लेते हैं। आज का जो हमारा पहला प्रश्न क्या है कि संपूर्ण क्रांति का जो है ना नारा किसने दिया था? ऑप्शन नंबर ए में आचार्य कृपलानी, ऑप्शन नंबर बी में राजनारायण, ऑप्शन नंबर सी में चंद्रशेखर, ऑप्शन नंबर डी में है जयप्रकाश नारायण ने। ऑप्शन नंबर इसका जो आंसर हो जाएगा ना बाबू, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। जो है ना संपूर्ण क्रांति का जो है ना नारा किसने दिया था? तो जयप्रकाश नारायण ने दिया था। कब दिया था बाबू? 5 जून 1974 को दिया था। कब दिया था बाबू? 5 जून 1974 को दिया था। कहाँ पे दिया था? पटना के गांधी मैदान में दिया था। यह भी प्रश्न आपसे आया हुआ प्रश्न है। कब दिया था जो है ना जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति का जो है ना बाबू नारा कब दिया था? तो 5 जून 1974 को दिया था। कहाँ पे दिया था? पटना के जो है ना गांधी मैदान में। कहाँ पे दिया था? पटना के गांधी मैदान में। कब दिया था? 1974 में दिया था। कहाँ पे दिया था? पटना के गांधी मैदान में दिया था। बाबू यह को अच्छे से याद रखिएगा। यह आपके एग्जाम में जो है ना बार बार रिपीट कर रहे हैं कि आपके एग्जाम में यह प्रश्न पूछा गया है, इसीलिए बार बार रिपीट कर रहे हैं। तो सभी को अच्छे से याद रखिएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 42 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 में क्या है कि सार की जो है ना बाबू स्थापना कब की गई थी? ऑप्शन नंबर ए में 1970, ऑप्शन नंबर बी में 1980, ऑप्शन नंबर सी में 1983, ऑप्शन नंबर डी में 1985। इसका जो आंसर हो जाएगा ना बाबू, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। सार की जो है ना स्थापना कब किया गया था? तो 1985। इसको स्थापना के समय जो था बाबू उसमें 7 सदस्य थे। कितने सदस्य थे? 7 सदस्य थे। इसका एक ट्रिक हम लोग बनाए हुए हैं। ट्रिक का मेरे बनाया गया ट्रिक है, ट्रिक समझ लीजिए। MBBS अपनी MBBS अपनी देखिए, एम से हो गया बाबू आपका मालदीव, बी से हो गया बाबू भूटान, बी से बांग्लादेश, एस से श्रीलंका, ए से अफगानिस्तान। आपसे पूछेगा जो है ना सार्क का स्थापना के समय उसमें कितना देश शामिल थे? तो 7 देश शामिल थे। लेकिन अफगानिस्तान को जो था ना बाबू 2007 में जोड़ा गया था। कब जोड़ा गया था अफगानिस्तान को? 2007 में जोड़ा गया। आप लोग इसको अच्छे से याद रखिएगा। पी से हो जाएगा बाबू पाकिस्तान, एन से नेपाल और आई से इंडिया। आपसे पूछेगा ऐसा कौन सा संगठन है जिसमें भारत भी शामिल है? तो सार्क एक ऐसा संगठन है जिसमें भारत भी शामिल है। जो आपके एग्जाम में जो है ना पूछा गया प्रश्न है, इसीलिए हम सभी को इतना डीपली में जो है ना बाबू एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं, समझे? तो आपके एग्जाम में ये सब पूछा गया है, तो आप लोग सभी को अच्छे से याद रखिएगा। इसमें सार्क में वर्तमान में कितने सदस्य हैं बाबू? तो 8 देश है। इसकी स्थापना जो था ना 1985 ईस्वी में किया गया था। इसका तरीका आप लोग को हम बता दिए। MBBS अपनी, आप लोग इसको याद रखिएगा। पूरा इसका जो है ना जितना 8 को देश आते हैं सभी देश इसी में आ जाते हैं। आप लोग MBBS अपनी एक ट्रिक याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 में क्या है कि सौराष्ट्र किस राज्य का अंग है? ऑप्शन नंबर ए में है महाराष्ट्र का, ऑप्शन नंबर बी में है राजस्थान का, ऑप्शन नंबर सी में है कर्नाटक का, ऑप्शन नंबर डी में है गुजरात का। इसका जो आंसर हो जाएगा ना ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। सौराष्ट्र जो है ना किस राज्य का अंग है? तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू? डी हो जाएगा। गुजरात का अंग है। किसका अंग है? गुजरात का अंग है। यही सब प्रश्न जो है ना आपके एग्जाम में आने वाला है। इससे बाहर आपको एक भी बाहर का प्रश्न नहीं मिलेगा। तो आप लोग जो है ना सभी प्रश्न का आंसर कमेंट कर दीजिएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 44 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 में क्या है कि बिहार विधान परिषद का सदस्यों का जो है ना कार्यकाल क्या है? ऑप्शन नंबर ए में 6 वर्ष, ऑप्शन नंबर बी में है 5 वर्ष, ऑप्शन नंबर सी में है 4 वर्ष, ऑप्शन नंबर डी में है 7 वर्ष। इसका जो आंसर हो जाएगा ना ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू? ए हो जाएगा। बिहार विधान परिषद का जो है ना सदस्यों का कार्यकाल क्या है? तो 6 वर्ष। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। जितना प्रश्न बताते हैं ना बाबू आपके एग्जाम में जो है ना आता ही है, यही सब प्रश्न जो है ना आपके एग्जाम में आता ही है। इससे बाहर आपको एक भी बाहर का प्रश्न नहीं मिलेगा देखने के लिए। यही सब प्रश्न जो है ना आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 45 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 में क्या है
किस देश का संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है? ऑप्शन नंबर ए में अमेरिका का, ऑप्शन नंबर बी में है रूस का, ऑप्शन नंबर सी में है भारत का, ऑप्शन नंबर डी में है जर्मनी का। इसका जैसे आंसर हो जाएगा ना, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू? सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। किस देश का संविधान विश्व का जो है ना सबसे बड़ा संविधान है? तो भारत का संविधान। किसका हो जाएगा बाबू? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। भारत का संविधान जो है ना बाबू विश्व में सबसे बड़ा संविधान किसका है? तो बाबू भारत का। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। तो आप लोग इसको अच्छे से याद रखिएगा। यह प्रश्न जो है ना बाबू आपके एग्जाम में पूछा गया है, जो है ना किस देश का संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है? तो भारत का। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू? सी हो जाएगा। हमारे देश का संविधान जो है ना बाबू विश्व में सबसे बड़ा संविधान है और सबसे बड़ा लिखित संविधान भारत का ही है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू? सी हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 46 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 में क्या है? कौन संविधान संशोधन के द्वारा शहरी स्थानीय शासन को जुड़ा गया था? ऑप्शन नंबर ए में है 75वां, ऑप्शन नंबर बी में 74वां, ऑप्शन नंबर सी में 73वां, ऑप्शन नंबर डी में 72वां। इसका जो आंसर हो जाएगा ना बाबू ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, शहरी स्थानीय। देखिए यहाँ अच्छे से याद पढ़िएगा, पहले क्वेश्चन को अच्छा से पढ़ना है। शहरी स्थानीय शासन को जुड़ा गया था तो क्या हो जाएगा? 74वां। आपसे पूछता क्वेश्चन में पंचायती राज को जो है ना कौन सा जो है ना शासन से जोड़ा गया था? तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाता है बाबू? सी हो जाता है। 73वां संविधान संशोधन जो है ना वह पंचायती राज से संबंध है, लेकिन 74वां का जो है बाबू शहरी स्थानीय शासन से संबंध है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। यह भी प्रश्न जो है ना आपके एग्जाम में पूछा गया, कौन सा जो है ना संशोधन शहरी स्थानीय शासन से जुड़ा है? तो 74वां। क्या हो जाएगा बाबू? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। लेकिन अगर पूछता आपसे जो है ना पंचायती राज से तो 73वां हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? कभी कभी एग्जाम में आपका जो है ना पूछता है जो है महिलाओं का जो है ना बाबू पंचायती राज में आरक्षण दिया गया था तो 73वां संविधान संशोधन के द्वारा। देखिए आपसे कहीं भी पंचायती राज लिखा रहेगा तो 73वां मारिएगा, ना कि 74वां। पंचायती राज लिखा रहेगा तो क्या मारिएगा बाबू? 73वां। लेकिन आपसे जो है अगर शहरी स्थानीय शासन से जुड़ा है तो 74वां। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ना क्वेश्चन नंबर 46 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। तो आप लोग जो है ना सभी प्रश्न का आंसर कमेंट कर दीजिएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 47 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 में क्या है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम एशियाई महासचिव कौन थे? ऑप्शन नंबर ए में है बान की मून, ऑप्शन नंबर बी में यू थांग, ऑप्शन नंबर सी में है कोफी अन्नान, ऑप्शन नंबर डी में है फुतरस घाली। इसका जो आंसर हो जाएगा ना बाबू ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? देखिए यह जो है ना ये आंसर के अकॉर्डिंग देखिएगा तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आंसर के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर बी होगा, लेकिन वैसे जो था द्रेइंग लाई था। कौन था बाबू? द्रेइंग लाई था प्रथम। लेकिन अभी वर्तमान में जो है संयुक्त राष्ट्र संघ के जो है ना प्रथम एशियाई महासचिव कौन थे? तो द्रिंग लाई था। लेकिन वर्तमान में कौन है? तो बाबू एंटोनियो गुतेरस है। ये ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो है ना प्रथम एशियाई महासचिव, ऑप्शन के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। लेकिन अगर वैसे देखिएगा तो द्रिंग लाई था, दूसरा में जो है द्रेंग हेमरसोल था, तीसरा में यूथान था। समझे? तो इसका जो आंसर हो जाएगा ना ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन के अकॉर्डिंग होगा, लेकिन ये ऑप्शन जितना है ये सबसे पहले जो है ना यूथान था, उसके बाद ये सब बना है। समझे? तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो है ना आपको दिया गया है, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसमें से प्रथम कौन था? तो क्या हो जाएगा? यूथांत। लेकिन आपसे पूछेगा सबसे पहले यूथांत नहीं था, सबसे पहले जो है ना द्रिविंग लाई था, उसके बाद देम हेमरसोल था, उसके बाद यूथान था, तीसरा नंबर पे यूथान था। लेकिन ये ऑप्शन के अकॉर्डिंग दिए हुआ है तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी यूथान। क्वेश्चन नंबर जो है ना 47 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। बाबू ये आपको अच्छे से समझ गए। आपसे कभी कभी प्रथम पूछ लिया जाता है, प्रथम कौन था? प्रथम का नाम जो है ना बाबू याद रखिए, आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, एंटोनियो गुतेरस याद रखिएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 48 को देखिए, क्वेश्चन नंबर 48 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 में क्या है कि ग्राम कचहरी का जो है ना प्रधान कौन होता है? ऑप्शन नंबर ए में सरपंच, ऑप्शन नंबर बी में है मुखिया, ऑप्शन नंबर सी में वार्ड सदस्य, ऑप्शन नंबर डी में इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ना बाबू ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ग्राम कचौरी का जो है ना प्रधान कौन होता है? तो सरपंच होता है। क्या होता है? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 48 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो जितना प्रश्न बता रहे हैं ना बाबू आप लोग सभी को अच्छे से याद रखिएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 49 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 में क्या है कि भारत द्वारा दूसरा सफल परमाणु परीक्षण कब किया गया? ऑप्शन नंबर ए में 1971, ऑप्शन नंबर बी में 1974, ऑप्शन नंबर सी में 1980, ऑप्शन नंबर डी में 1998।
इसका जो सही आंसर हो जाएगा ना, क्या हो जाएगा बाबू, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। जो भारत द्वारा जो है दूसरा सफल परमाणु परीक्षण कब किया गया था, तो 1998 में, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। लेकिन यहाँ थोड़ा आप लोग जो है ना बाबू कॉन्सेप्ट को समझिएगा अच्छे से। देखिए, भारत के जो है ना बाबू पहला परमाणु परीक्षण जो किया गया था 1974 में किया गया था। कहाँ पे किया गया था बाबू, राजस्थान के जो है ना पोखरण में किया गया था। और जो परमाणु परीक्षण जो करते हैं उसका उस समय कुछ नाम दिया जाता, उसका नाम था बाबू जो है ना स्माइलिंग बुद्धा। जितना बता रहे हैं आप लोग सभी को अच्छे से समझिएगा। देखिए, पहला जो है ना परमाणु परीक्षण किया गया था राजस्थान के पोखरण में, कब किया गया था, 1974 में। उसका क्या नाम था, स्माइलिंग बुद्धा के नाम से हम लोग परीक्षण किए थे। यह जो था ना बाबू उतना अच्छा से जो है ना भड़का नहीं था, उतना अच्छा से सक्सेस नहीं हुआ था। फिर हम लोग जो थे ना 1998 में राजस्थान के पोखरण में जो है ना परीक्षण करते हैं। क्या नाम से परीक्षण करते हैं, तो शक्तिकरण के नाम से। आप लोग इसको अच्छे से याद रखिएगा, दोनों पॉइंट को। आप लोग से वैसे पूछेगा क्वेश्चन जो है ना, पहला परमाणु परीक्षण 1974 में हुआ था, दूसरा पूछेगा तो 1998 में। लेकिन पहला परमाणु परीक्षण जो था ना बाबू ये सफल नहीं हुआ था, दूसरा परमाणु परीक्षण 1998 में सफल हो गया था। आप लोग यह कमेंट कर दीजिए कि जो है ना पहला परमाणु परीक्षण के समय भारत का प्रधानमंत्री कौन था, और दूसरा परमाणु परीक्षण के समय भारत का जो है ना बाबू प्रधानमंत्री कौन था। 1974 में भारत का प्रधानमंत्री कौन था, 1998 में प्रधानमंत्री कौन था, या दोनों का जो है ना आप लोग कमेंट कर दो। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 50 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 में क्या है कि भारत की जो है ना पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी। ऑप्शन नंबर ए में है राबड़ी देवी, ऑप्शन नंबर बी में सोनिया गांधी, ऑप्शन नंबर सी में प्रतिभा पाटिल, ऑप्शन नंबर डी में इंदिरा गांधी। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ना बाबू, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। भारत की जो है ना पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी, तो प्रतिभा पाटिल थी। कौन थी बाबू, प्रतिभा पाटिल। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यह प्रश्न जो है ना आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, आपसे पूछेगा भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी, तो इंदिरा थी। इंदिरा गांधी जो थी ना भारत की पहली महिला राष्ट्र प्रधानमंत्री थी। कौन थी, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी, तो इंदिरा गांधी थी। लेकिन आपसे पूछा गया है प्रश्न में राष्ट्रपति कौन थी, तो प्रतिभा पाटिल। अगर प्रधानमंत्री पूछता महिला कौन थी, तो इंदिरा गांधी। और दोनों को आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 51 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 में क्या है, किस राज्य का जो है ना बाबू अपना संविधान था। ऑप्शन नंबर ए में है मणिपुर, ऑप्शन नंबर बी में है नागालैंड, ऑप्शन नंबर बी में है हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी में है जम्मू और कश्मीर। इसका जो आंसर हो जाएगा ना बाबू ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जो किस भारतीय राज्य का जो है ना अपना संविधान था, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू, डी हो जाएगा। जम्मू और कश्मीर का जो है ना अपना संविधान था। लेकिन यह 2019 में जो है ना इसे क्या कर दिया गया है, समाप्त कर दिया गया। 2019 से पहले जो था जम्मू और कश्मीर का जो अपना संविधान था, लेकिन धारा 370 को कब हटा दिया गया है बाबू, 2019 में। कब हटा दिया गया है, 2019 में, याद रखिएगा। लेकिन अब जो है जम्मू कश्मीर का अपना संविधान नहीं है। 2019 से पहले जम्मू कश्मीर का क्या था बाबू, अपना संविधान था। आप लोग इसको अच्छे से समझिएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 52 को देख ले। तो क्वेश्चन नंबर 52 में क्या है कि सार्क में जो है ना कितने देश है। ऑप्शन नंबर ए में 5 देश, ऑप्शन नंबर बी में है 6, ऑप्शन नंबर सी में है 7, ऑप्शन नंबर डी में है 8। इसका जैसे आंसर हो जाएगा ना ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू, डी हो जाएगा। सार्क में जो है ना कितने देश है, तो 8 देश है। कितने देश है, 8 देश है। इसका एक ट्रिक हम आप लोग को बताए थे। ट्रिक का क्या नाम है बाबू, MBBS अपनी। ट्रिक का क्या नाम है, MBBS अपनी। एम से हो गया आपका बाबू मालदीव, बी से भूटान, बी से बांग्लादेश, एस से श्रीलंका, ए से जो है ना आपका बाबू अफगानिस्तान, पी से पाकिस्तान, एन से नेपाल, आई से इंडिया। देखिए यहाँ आपसे अफगानिस्तान जो दिख रहा है बाबू, अफगानिस्तान को जो था ना पूछेगा कब जोड़ा गया था सार्क में, तो 2007 में जोड़ा गया था। कब जोड़ा गया था, 2007 में। तो यह ट्रिक जो हमारा द्वारा बनाया गया है बाबू, ट्रिक याद रखिएगा, MBBS अपनी। जब मेरे द्वारा क्या बनाया गया एक ट्रिक है, आप लोग ट्रिक को याद रखिएगा ना, सभी याद हो जाएगा अपने मैंने। ट्रिक से याद करिए ना, आज को देश को आप लोग थोड़ा डिफिकल्ट लगेगा याद करने में, लेकिन मेरे द्वारा बनाए गए एक ट्रिक से याद करिए ना, 2 मिनट के अंदर में याद हो जाएगा।
एम से हो गया आपका मालदीव, बी से हो गया आपका भूटान, बी से बांग्लादेश, एस से श्रीलंका। 4 गो देश यहाँ ऊपरे में खत्म हो गया। ए से अफगानिस्तान, अफगानिस्तान को पूछेगा बाबू कब जोड़ा गया था, 2007 में, याद रखिएगा। पी से पाकिस्तान, एन से नेपाल, आई से इंडिया। यह 8 देश जो है ना, यह सार्क का एक सदस्य, यानी दक्षेश को सार्क को दक्षेश भी बोलते हैं। तो यह कितना, यह 8 को देश किसका सदस्य है बाबू, दक्षेश का। आप लोग याद रखिएगा, यह ट्रिक से याद करिए ना, एक मेरे द्वारा बनाया गया एक ट्रिक से याद रखिए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 53 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 में क्या है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का जो है ना बाबू, भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य कब बना। ऑप्शन नंबर ए में 1945, ऑप्शन नंबर बी में 1947, ऑप्शन नंबर डी में 1950, ऑप्शन नंबर डी में 1952। इसका जो आंसर हो जाएगा ना बाबू, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। भारत जो है ना संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य कब बना था, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 1945 में बना था। कब बना था बाबू, 1945 में बना था। यहाँ थोड़ा कंसेप्ट था, आप लोग कंसेप्ट समझिएगा। देखिए जो है ना संयुक्त राष्ट्र संघ की जो स्थापना हुआ था बाबू 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था। कब हुआ था, 24 अक्टूबर 1945 को जो था संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुआ था। जस्ट 6 दिन के बाद इसमें भारत जुड़ गया था। 30 अक्टूबर 1945 को जो था ना भारत भी जुड़ गया था। यह भी पॉइंट आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 54 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 में क्या है कि जनता पार्टी के शासनकाल में जो है ना भारत के प्रधानमंत्री कौन था। ऑप्शन नंबर ए में चंद्रशेखर, ऑप्शन नंबर बी में चरण सिंह, ऑप्शन नंबर सी में मोरारजी देसाई, ऑप्शन नंबर डी में इनमें से कोई नहीं। इसका जो आंसर हो जाएगा ना बाबू, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। जनता पार्टी के शासनकाल में जो है ना भारत के प्रधानमंत्री कौन था, तो मोरारजी देसाई। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जनता पार्टी का जो है ना बाबू स्थापना कब हुआ था, आप लोग कमेंट करिए। 1977 में जो था ना जनता पार्टी की स्थापना हुआ था। और जो भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुआ था, आप लोग जल्दी इसको कमेंट कर दीजिएगा। जनता पार्टी का हम बता दिए 1977 में जो था ना जो जनता पार्टी की स्थापना हुआ था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुआ था, आप लोग जल्दी कमेंट कर दीजिए। जस्ट 3 साल बाद आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। 1980 में हुआ था। आप लोग जल्दी कमेंट करिए, आप लोग कमेंट नहीं करते। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 55 को देख लेते। क्वेश्चन नंबर 55 में क्या है, किस प्रधानमंत्री ने मंडल आयोग का जो है ना बाबू सिफारिश को लागू किया था। ऑप्शन नंबर ए में बीपी सिंह, ऑप्शन नंबर बी में अटल बिहारी वाजपेयी, ऑप्शन नंबर सी में इंदिरा गांधी, ऑप्शन नंबर डी में मोरारजी देसाई। इसका जो आंसर हो जाएगा ना बाबू, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। किस प्रधानमंत्री के जो है ना मंडल आयोग का जो है ना सिफारिश को लागू किया था, तो बीपी सिंह ने लागू किया था। किसने लागू किया था बाबू, बीपी सिंह को लागू, जिसमें ओबीसी को जो है ना 27% आरक्षण मिला था। कितना, 27% जो है ना ओबीसी को आरक्षण मिला था। देखिए ओबीसी का फुल फॉर्म होता है अदर्स बैकवर्ड कास्ट। याद रखिएगा, आपके एग्जाम में कभी कभी जो है ना फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है ओबीसी का। ओबीसी का जो है ना बाबू फुल फॉर्म क्या होता है, अदर्स बैकवर्ड कास्ट। आपके एग्जाम में कभी कभी पूछ लिया जाता है, तो जाहिर सी बात है कि पूछता नहीं है। अगर कभी कभी अगर पूछ लिया जाता है तो याद रखिएगा अदर्स बैकवर्ड कास्ट याद रखिएगा, जिसमें जो है ना बाबू ओबीसी को जो है ना 27% का आरक्षण दिया गया था। किसने किया था, तो जो है ना बीपी सिंह ने किया था। कब किया था, तो बाबू जो है ना 1989 में किया था। कब किया था, 1989 में किया था। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू, ए हो जाएगा। प्रधानमंत्री का क्या नाम था, तो बीपी सिंह था। तो जितना प्रश्न बताते हैं ना आप लोग सभी का कमेंट कर दीजिएगा, ताकि सभी प्रश्न आपको अच्छे से याद हो जाएगा। यही सब प्रश्न जितना पॉइंट बताते हैं ना बाबू, आप लोग को पॉइंट पे ज़्यादा ध्यान देना। यही पॉइंट सब पूछा जाएगा आपके एग्जाम में, समझे। तो सब पॉइंट को आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 56 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 में क्या है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो है ना संस्थापक कौन थे। ऑप्शन नंबर ए में महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर बी में सीमात गांधी, ऑप्शन नंबर सी में एहो हुम, ऑप्शन नंबर डी में लॉर्ड माउंटबेटन। इसका जो आंसर हो जाएगा ना ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो है ना संस्थापक कौन थे, तो ए हुम थे। जो है ना भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो था बाबू स्थापना कब किया गया था, तो 1885 ईस्वी में। जो आपके जो है ना एग्जाम में पूछा गया प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो है स्थापना कब हुआ था, तो 1885 ईस्वी में। आपके एग्जाम में पूछा गया प्रश्न। यही सब प्रश्न जो है ना आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। इससे बाहर आपका कोई एक भी बाहर का प्रश्न नहीं होता। कभी कभी क्या पूछ लिया जाता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो है ना पहली महिला जो है ना अध्यक्ष कौन थी, तो एनी बेसेंट। याद रखिएगा, ये आपके एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना कब हुआ था, तो 1885 ईस्वी में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो है ना संस्थापक कौन था, तो ए हुम। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहली महिला अध्यक्ष कौन थी, तो
एनी बेसेंस, ये आपके एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 57 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 में क्या है कि संविधान संशोधन के द्वारा महिलाओं को पंचायती में आरक्षण प्रदान किया गया था। ऑप्शन नंबर ए में 42वां, ऑप्शन नंबर बी में 44वां, ऑप्शन नंबर सी में 65वां, ऑप्शन नंबर डी में 73वां। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ना, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। जो है ना महिलाओं का जो है ना बाबू पंचायती राज में जो आरक्षण प्रदान किया गया था वह 73वां संविधान संशोधन। कौन सा संशोधन, 73वां संविधान संशोधन के द्वारा महिलाओं को जो है ना पंचायती राज में आरक्षण को प्रदान किया गया था। आपसे पूछेगा अगर शहरी पूछ लिया, शहरी स्थानीय शासन से जुड़ा है तो वह 74वां हो जाता है। लेकिन आपसे पूछा है पंचायती राज में जो है आरक्षण प्रदान किया गया था तो 73वां संविधान संशोधन के द्वारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 57 का। और जितना प्रश्न बताते हैं बाबू यही सब प्रश्न आपके एग्जाम में होता है, तो सभी प्रश्न का आप लोग कमेंट याद करिएगा, कमेंट कर दीजिएगा ताकि सभी प्रश्न आपको अच्छे से याद हो। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 58 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 में क्या है कि यूरो जो है ना बाबू किसकी मुद्रा है, यानी कौन सा देश का जो है यूरो करेंसी है। ऑप्शन नंबर सार्क की जो है ना मुद्रा है, ऑप्शन नंबर बी में पाकिस्तान की मुद्रा है, ऑप्शन नंबर सी में यूरोपीय संघ की मुद्रा है, ऑप्शन नंबर डी में इनमें से कोई नहीं। यूरो जो था ना बाबू यह यूरोपीय संघ की मुद्रा है। किसकी मुद्रा है, यूरोपीय संघ की मुद्रा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 58 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। यूरो जो है ना किस देश की मुद्रा है, तो यूरोपीय संघ की मुद्रा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 58 का। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 59 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 में क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है ना एक देश नहीं है। ऑप्शन नंबर ए में म्यांमार, ऑप्शन नंबर बी में भारत, ऑप्शन नंबर सी में है हांगकांग, ऑप्शन नंबर डी में है चाइना। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ना, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू, सी हो जाएगा। हांगकांग जो है ना क्या एक देश नहीं है, हांगकांग क्या है बाबू एक देश नहीं है, लेकिन म्यांमार भी देश है, भारत भी देश है और चाइना भी क्या है बाबू एक देश है, लेकिन हांगकांग जो है ना एक देश नहीं है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 59 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, उल्फा जो है ना एक आतंकवादी संगठन है। ऑप्शन नंबर ए में श्रीलंका का, ऑप्शन नंबर बी में पाकिस्तान, ऑप्शन नंबर सी में भारत, ऑप्शन नंबर डी में रूस का। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ना बाबू ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। उल्फा जो है ना एक आतंकवादी संगठन है, तो भारत का ही उल्फा एक आतंकवादी संगठन है। किसका संगठन है, भारत का ही। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू, क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जितना प्रश्न बताते हैं ना बाबू आप लोग सभी को याद अच्छे से कर लीजिएगा, यही सब प्रश्न जो है ना आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं।